किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ककड़ी की खेती में जो उसके लताएं हैं उसको बेड के ऊपर किस तरीके से लेके जाना है उसके बारे में A to Z डिटेल करने वाले किसान भाइयों। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जब उसके लताएं फैलने लगती है उस समय कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते किसान भाइयों, जिससे आगे चल के उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों। बहुत सारे पौधे भी मर जाते हैं। तो अगर आप ककड़ी की खेती के बिल्कुल नए किसान हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसान भाइयों, और जो किसान पहले से ही ककड़ी का खेती कर रहे हैं उनको भी कुछ न कुछ नई जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली किसान भाइयों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों। तो नमस्कार, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, स्टार्टिंग के समय में जब लताएं ककड़ी का फैलने लगता है वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य करना होता है किसान भाइयों। वहाँ पर आपका एक छोटा सा भी गलती से वह बर्बाद हो सकता है किसान भाइयों। तो उसको आपको सही तरीके से और सही विधि से आपको जो उसके लताएं हैं उसको बेड के ऊपर लेके जाना बहुत ही आवश्यक है किसान भाई। आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं किसान भाइयों कि जो उसके लताएं हैं उसको बेड में ले जाने के लिए 2 से 3 बार लताएं को ऊपर लेकर मारना पड़ता है किसान भाइयों। कम से कम 3 बार तो आपको अवश्य यह कार्य करना होता है किसान भाइयों। तो स्टार्टिंग के समय में जब पौधा छोटा होता है तो उस समय ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो आप महत्वपूर्ण ध्यान आपको वहाँ पर यह रखना है कि जब आपका लताएं फैलने लग जाती है तो दोनों साइड से जो नालियाँ है वह पूर्ण रूप से भर जाती है किसान। तो वहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि लताएं उसके ज़्यादा लंबे ना हो जाए। उससे पहले आपको जो लताएं हैं उसको उठाकर ऊपर मारना पड़ता है किसान भाइयों। अगर आपका जो लताएं है वह बहुत ही ज़्यादा नाली पर ही फैल जाता है तो उसको एक दूसरे को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर आपका बहुत सारा पौधा जो है बीच से टूट भी जाता है। क्योंकि किसान भाइयों जो ककड़ी है वह बीच नाली पर आ जाता है किसान भाई। जब छोटा अवस्था में होता है तो एक दूसरे से बिल्कुल ही लिपट जाता है किसान भाई। तो ज़्यादा अगर लताएं बाढ़ने देंगे आप तो बहुत ही बुरा तरीक़ा से वहाँ पर फंस जाएगा किसान भाई। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जब उसके लताएं थोड़ा फैलने लगे उस समय आपको नाली से उठाकर उसको बेड के साइड पर आपको मार देना है किसान भैया। उसके बाद 10 से 15 दिनों के अंतराल में आपको लताएं को हटाना पड़ता है किसान भैया, क्योंकि वहाँ पर हवा चल जाता है या फिर बहुत सारा जो पौधा है वह फिर से नीचे गिर जाता है किसान भैया। उसको 10 से 15 दिनों बाद आपको फिर से उसको ऊपर लेके जाना होता है किसान भाइयों। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किसान भाइयों, हमने अभी जो इसके लताएं हैं उसको ऊपर लेके गए हैं किसान भाइयों। यह हमारा जो फसल है उसको हम 2 बार ऊपर लेके जा चुके हैं किसान भाइयों। अभी हमको 1 बार और इसको ऊपर लेके जाना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों आपको किस तरीके से यह लताएं को आपको बेड के ऊपर लेके जाना है किसान भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है किसान भाइयों। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यह कार्य आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है किसान भाइयों। आप जल्दबाजी में यह कार्य नहीं कर सकते। आपको ध्यान में यह रखना है कि जो उसके लताएं हैं वह बीच से टूटे ना, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है किसान भाइयों। हमारा जो अभी लताएं जो चढ़ाने का काम हो रहा है वह दूसरा बार है किसान। लेकिन आप जब पहली बार लताएं को ऊपर लेके जाना है तो आपको ध्यान यह रखना है किसान भाइयों कि प्रति पौधे को आपको अन्य पौधे से अलग कर जो उसके लताएं हैं उसको ऊपर लेके जाना होगा किसान भाइयों। इससे होता क्या है कि अगर आप एक साथ ही जैसे को तैसा ऊपर डाल देते हैं फिर वह पौधा घूमकर फिर नाली पे आ जाता है, फिर उसको ऊपर लेके जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है किसान भाई। तो आप हर पौधे को अलग कर बेड के ऊपर डालें। उसके बाद किसान भाइयों कुछ पौधे नीचे आ जाते हैं या फिर उसके जड़ के करीब से जो नए शाखाएं आते हैं वह फिर नाली पर ही गिर जाता है किसान। तो उन सब को फिर से आपको नाली के ऊपर डालना होता है किसान भाइयों। और लताएं ऊपर डालते समय आपको एक बात का और ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों कि जो उसके पत्ते हैं वह बिल्कुल ही सीधा रहे। जब आप लताएं को ऊपर लेके जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि पत्ता ऊपर आ जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उस समय अगर तेज़ धूप होता है तो वह पौधा मरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है किसान भाइयों। कुछ पौधे उस समय जब तेज़ धूप आ रहे होते हैं तो बहुत सारा पौधा उस वजह से मर जाते हैं किसान भाइयों, पूर्ण रूप से सूख कर मर जाता है। वह तेज़ धूप की वजह से होता है किसान भाइयों। और वहीं पर सही तरीके से अगर आप लताएं को ऊपर लेकर जाते हैं और पत्ता सीधा रहता है तो वैसे में पौधा मरने की जो संभावना है वह बहुत ही कम रहता है किसान भाई। तो आप कोशिश यह करें कि उसके पत्ते जो है सीधा रहे। आप यह कोशिश अवश्य करें किसान भाइयों। किसान भाइयों एक बात आपको और मैं बता दूं, हम ककड़ी का खेती का पूरा एक सीरीज लाए हुए हैं किसान भाई, जिसमें छोटी सी बड़ी हर जानकारी आपको इस सीरीज पर देखने को मिलने वाली है किसान भाइयों। तो आप अभी हमारे फसल को देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अधिक मात्रा में आए हैं।
तो अगला पार्ट में किसान भाइयों हम किस तरीके से ज़्यादा फ्लावरिंग ला सकते हैं और उससे किस तरीके से हम वह फ्लावरिंग को फ्रूट्स में तब्दील कर सकते हैं, उसके बारे में आने वाले पार्ट में हम A to Z डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। उसके लिए आपको करना यह है किसान भाइयों कि जो नीचे दिए लाल बटन है उसको दबाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लेना है ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।